नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि IFMS 3.0 के ऊपर एम्प्लॉय के जो डाटा वेरिफिकेशन का काम हो चुका है, उसके पश्चात अगर किसी कार्मिक का डाटा को हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो टेप है, मॉडिफिकेशन जो टेप है वो स्टार्ट हो चुका है और उसमें हमें किस प्रकार हम मॉडिफाई करते हैं एम्प्लॉय डाटा को, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की करें शुरुआत। उससे पहले एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइए वीडियो के लिए। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले जाना है एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर। यहाँ सेकंड टैब है एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपके पास कुल 5 टैब या 5 मेन्यू आपको मिलेंगे: पर्सनल डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स और एड्रेस, फैमिली एंड नॉमिनेशन डिटेल्स और पे एनहेंसमेंट। तो सबसे पहले हम चलेंगे पर्सनल डिटेल पर। पर्सनल डिटेल पर पहले ये ओनली डीडीओ का जो डाटा था वो दिखाता था। अब कल से ये स्टार्ट कर दिया गया है। आप किसी भी कार्मिक को आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसको ग्रुप वाइज आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस ग्रुप का आपको एम्प्लॉय की जो डाटा है उसमें चेंजमेंट करना है किसी प्रकार का, तो आप उस ग्रुप को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉय है वो आपके सामने हो जाएंगे। कुल टोटल पहले 5 ही दिखाएंगे। अगर इसमें चेंजमेंट आप पूरा देखना चाहते हो तो यहाँ नीचे से आप 5, 15, 20, 50 जितने भी देखना चाहते हो वो एक साथ यहाँ पर शो कर देंगे। वो उस ग्रुप के जितने भी कार्मिक है वो शो हो जाएंगे। अब आपको जाना है यहाँ मॉडिफाई के ऊपर। आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर मॉडिफाई, और आपके सामने मॉडिफाई जो करना है वो आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले होती है फोटो को ध्यान में रखना है कि फोटो की जो साइज है वो यहाँ किसी भी डॉक्यूमेंट की साइज है वो एक पर्टिकुलर साइज में होना चाहिए। अगर आप यहाँ फोटो को अगर जेपीजी या किसी भी फाइल में आप PNG में दे रहे हैं तो वो 1 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये इसमें साफ लिखा है। जहां जहां रेड आएंगे वो आपको भरना है, सही भरना है। ये रेड आपको शो नहीं होगा अगर आपने सही भरा है तो, फिल किया है तो। आप जैसे इसमें दे रहा है कि इसमें नाम है वो सही होना चाहिए, मिडिल नेम एक जगह नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ आप जैसे ही मैंने ये नाम यहाँ पर पूरा भरा, यहाँ से सही हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार आपको सभी यहाँ पर आपको सही भरना है। जहाँ हाईलाइट है जो नहीं भरा है वो सही आपको यहाँ पर भरना है। और इसके पश्चात आपको यहाँ जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपका जो ऑर्डर है, जो भी आपका कार्य ग्रहण का है या कोई ऑर्डर है वो आप यहाँ पर अपलोड करके पर्सनल डिटेल अपडेट कर सकते हैं। इसके पश्चात आपके पास आती है सेकंड सर्विस डिटेल। इसमें हम देख लेते हैं कि जो मेनली जो है आपको वो भरना है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है, ब्लड ग्रुप है, आपकी जो हाइट है, जो ऑलरेडी नहीं आ रहा है वो आपको यहाँ पर भरना है। और यहाँ पासपोर्ट नहीं है तो आपको कुछ नहीं भरना है। ये सब आपको यहाँ से भरकर ही आगे अपडेट करना है। इसके पश्चात हम चलते हैं सर्विस डिटेल पर। सर्विस डिटेल में आप कर्मचारी को सिलेक्ट करेंगे, उसकी सर्विस डिटेल है वो सही फिल करेंगे। तो मैं अब मॉडिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर उस कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी और उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर कोई भी डाटा अगर यहाँ आपको शो नहीं करता है तो आपको इसका मतलब आपको फिल करना है। ऑलरेडी वैसे तो जैसे वेरीफाई किया था एम्प्लॉय को, उसके डाटा है वो वेरीफाई हो चुके थे, लेकिन कुछ डाटा ऐसे थे जो अभी तक उसके अपडेट नहीं हुए थे पे मैनेजर से। लेकिन फिर भी आप इसमें आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करना सही रहेगा। इसके अकॉर्डिंग जैसे आपका ज्वाइनिंग डेट है वो तो शो हो रही थी, लेकिन वो स्टेटस था एम्प्लॉयमेंट का, जो स्टेटस था एम्प्लॉय का वो शो नहीं हो रहा था। इसमें सर्विस कैटेगरी थी वो शो नहीं हो रही थी। पे मैनेजर पर है, पे मैनेजर को आपको साथ में देखना है उस कर्मचारी के। आप यहाँ एम्प्लॉय डिटेल में जाएंगे। एम्प्लॉय डिटेल में जितनी भी जो सर्विस कैटेगरी थी उसकी आप सर्विस डिटेल थी आप यहाँ से शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप उस कर्मचारी को सिलेक्ट करें और उसको देखें।
उसकी जो सर्विस डिटेल्स थी, जो भी एम्प्लॉय डिटेल्स, ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आप इसमें से उस कर्मचारी के जो सर्विस हिस्ट्री थी, आप यहाँ से स्कीम्स, आप स्कीम है इसके अंदर है, ये जितनी भी स्टेटस है, सर्विस स्टेटस, सॉरी स्टेटस, सर्विस स्टेटस, इसके अंदर के आपको जो सर्विस है उसकी जो स्टेटस है आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप यही सर्विस स्टेटस के अंदर आपको लगभग यही चीज आपको भरनी है। उसमें कुछ नया है, जैसे अपॉइंटिंग ऑर्डर है, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। और थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं कि फिर भी इसमें सर्विस कैटेगरी है, जैसे मैं मान लीजिए मेरी सबऑर्डिनेट है तो मैं सबऑर्डिनेट को इसमें फिल कर लेता हूँ। और इसके पश्चात एक नया जो टैब बताया है इसमें मैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में, वहां पर एनपीएस 11/2004 था, लेकिन यहाँ पर एक नया टैब स्टार्ट हुआ है। यहाँ मैं मेरी जो सर्विस सब कैटेगरी है मैं फिल कर लेता हूँ, मेरा डेजिग्नेशन है वो। और यहाँ पर सर्विस स्टेटस में आपको रेगुलर करना है कर्मचारी को, और यहाँ परमानेंट करना है सेकंड में सर्विस सब सर्विस स्टेटस। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक्टिव करना है, एम्प्लॉय की स्टेटस है वो एक्टिव रहेगा। यहाँ आपको जो 7वां ऑप्शन है इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। बेनिफिट, यानी कि जो बेनिफिट है वो बिफोर 1/1/2000, यानी जीपीएफ वाले हैं तो वो आपको यहाँ पर बेनिफिट 1/1/2004 करना है। अगर आपकी नियुक्ति, अगर इस कार्मिक की नियुक्ति 1/1/2004 से 31 मार्च 2022 के बीच हुई है तो आपको बीच वाला फ्रॉम 1/1/2004 टू 31 मार्च 2022 आपको सिलेक्ट करना है। ऑन आफ्टर, यदि इसके पश्चात किसी कार्मिक की नियुक्ति हुई है, ऑन आफ्टर 1/4/2022 के बाद अगर किसी कार्मिक की नियुक्ति हुई है तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन फिल करना है। तो मेरी जो नियुक्ति हुई है 1/1/2004 और 31 मार्च के बीच हुई है, यहाँ फिर नॉन गजेटेड आ जाएगा। और सर्विस कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है रेगुलर का है। अगर वो कैटेगरी, अगर किसी कैटेगरी से आया है, अगर मान लीजिए एक्स सर्विसमैन में से आया है तो एक्स सर्विसमैन, अगर किसी प्रकार की नहीं है, प्लेयर कोटे से आया तो प्लेयर, हैंडीकैप है तो हैंडीकैप आपको यहाँ, अगर विडो है तो विडो, और अगर डिवोर्सी है तो डिवोर्सी, और अगर कोई भी नहीं है तो एनए आपको यहाँ पर फिल करना है। वैसे उस कर्मचारी की जो सर्विस डिटेल्स है आप इसमें से पे मैनेजर पर जाकर आप शो करके देख सकते हैं, उसके जो स्टेटस है आपको वहां पर शो हो जाएगी। इसमें से आप देखिएगा और यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसके पश्चात आपको लगभग आपके जो स्टेट एसआई वगैरह आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर किसी कार्मिक का आपको गलत हुआ है, अगर आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको डेजिग्नेशन है, उसका ऑर्डर वगैरह है, ये सब आपको यहाँ भरना है। एसआई नंबर, जीपीएफ और आरजीएसएस आपको यहाँ से फिल कर देना है। आपको एसआई का नंबर, जीपीएफ, और आप यहाँ पर प्राण नंबर है वो यहाँ पर टाइप नहीं होंगे। और डॉक्यूमेंट में आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर लगा देना है। और पीएलआई नंबर किसी के होते नहीं है, सीपीएफ नंबर किसी के नहीं होते, बेल्ट नंबर यहाँ पर कोई नहीं है, तो आप इनको नहीं दीजिएगा। और यहाँ पर जो अपॉइंटिंग ऑर्डर है उसको आपको यहाँ फिल करना है, और अब अपडेट सर्विस डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर, मॉडिफिकेशन के अंदर, वो आता है एड्रेस का। एड्रेस आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और एड्रेस में अब किसी प्रकार का चेंजमेंट करना है तो वो यहाँ पर आप एक्शन के जो बटन है उसमें आपका पास आ चुका है व्यू डिटेल्स। आप इस क्लिक पर आप क्लिक करेंगे, इस बटन पर जो मेनू पर क्लिक करेंगे तो उसके सामने आपके सामने 2 एड्रेस आएंगे, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस। यानी परमानेंट उसका जो वास्तविक जो रेजिडेंस है वो कहाँ का है या एम्प्लॉय कहाँ का है, तो आपको वो वास्तविक वहां पर भरना है परमानेंट के अंदर। और करंट जहां पर अब ड्यूटी कर रहा है या जहां पर रह रहा है उसकी जो पोस्ट डिटेल है, जो पोस्ट है, जो उसकी जो डाक है किसी प्रकार की जो है, वो अब करंट एड्रेस है जिसके ऊपर जाएगी डाक या पोस्ट, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ग्रामीण के लिए रूरल और अर्बन शहरी के लिए यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और आपको इसमें चेंजमेंट कर। नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट मेन्यू होता है फैमिली एंड नॉमिनेशन डिटेल्स का। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके पश्चात जिस कार्मिक का आप फैमिली और नॉमिनेशन डिटेल्स है वो चेंज करना चाहते हैं तो उस कार्मिक का यहाँ से आप ऐड कीजिए। उसके पश्चात आपको यहाँ पर उसकी जो डिटेल्स वगैरह है वो आपको शो हो जाएगी।
इसमें अगर किसी प्रकार की आप चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंजमेंट कर सकते हैं। फिलहाल ये टैब अभी शुरू नहीं हुआ है, इसमें चेंजमेंट नहीं होगा, तो थोड़ा वेट करें। हमारा नेक्स्ट और अंतिम जो आता है पे का, पे इनिशियलमेंट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जिस कर्मचारी की आप पे से संबंधित कोई भी चेंजमेंट करना चाहते हैं उस कर्मचारी को आपको यहाँ से मॉडिफाई करेंगे। ध्यान रखें, इसमें से 3 में हमारे पास 2 में तो व्यू डिटेल्स आया था एक्शन में और 3 में आया था मॉडिफाई। जिसमें मॉडिफाई हो रहा है उसी के अंदर हम चेंजमेंट कर सकते हैं, व्यू डिटेल वाले में हम चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हम उस कर्मचारी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें किसी प्रकार की चेंजमेंट है, आप बेसिक चेंजमेंट आप यहीं से हो सकता है। आपको बेसिक चेंज करना है वो आपका यहाँ से चेंजमेंट होगा। तो ये एक नया टेप है, आपको इसको बेसिक डिटेल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर किसी प्रकार आप उस कर्मचारी का नाम शो हो जाएगा, यहाँ पर पे कमीशन है वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिटिंग, यानी कि आपको जिस तारीख से आपको ये मिल रहा है, मान लीजिए इस तारीख से मिल रहा है तो आपको चेंज कर लेना। उसकी स्लैब है वो चेंज कर लेना है। अगर उसका इंक्रीमेंट लगा है या सॉरी उसका किसी प्रकार का प्रमोशन हुआ है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब उसके यहाँ पर आप बेसिक चेंज कर सकते हैं और डी अलाउंस है वो भी आप यहाँ से ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। उसका HRA वगैरह आप यहाँ से चेंज हो सकता है। तो एक नया टैब है पे इनिशियलमेंट, जो टैब है इसके अंदर आपके बेसिक HRA और DA आपके यहाँ से चेंज हो जाएंगे। तो इसमें रीकैलकुलेट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके पश्चात आपकी जो भी पे है वो यहाँ पर से अपडेट इनिशियलमेंट हो जाएगी। तो दोस्तों ये था मॉडिफिकेशन का एक नया जो टैब जो स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल और पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एड्रेस और फैमिली अभी तक व्यू डिटेल ही दिखा रहा है, तो वो किसी प्रकार का अभी चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।